बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना खतरनाक सर्दी की लपेट में, 22 दिसंबर तक शदीद सर्दी की पेश क़यासी। पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने का अंदेशा। संगारेड्डी और विकाराबाद में सबसे कम टेम्परेचर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का दौरा वरंगल। नौ तामीर शुदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना हुकूमत की सताइश करते हुए कहा, मरकज की मोदी सरकार के ताउन का इंतजार किए बगैर कर रही है ये काम। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को GHMC लिमिट्स में किया जाए शामिल। IT मिनिस्टर KTR ने की मोदी सरकार से अपील। रोड्स ब्लॉक कराने के फैसले पर यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट पर जाहिर की नाराजगी। मोदी सरकार की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 20 दिसंबर को हल्का असम्बली जहीराबाद के तमाम मवाजियात और कस्बों में होगा रास्ता रोको एहतजाज। MLA के मानिक राव का ऐलान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कामयाब करार देने का मुतालबा। NSUI जिला आदिलाबाद के सदर शांतन राव का मुतालबा। कहा, तेलंगाना हुकूमत ने डायरेक्ट इम्तिहानात का फैसला लेकर तुलबा से किया खिलवाड़। कल बांसवाड़ा के करीब पेश आए खौफनाक हादसे के हैदराबाद के इलाके चादरघाट के रहने वाले मुतासरीन से बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौसम खान ने की मुलाकात। लवाहिकीन को दिया पुरसा। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के बेशमूल कई अजला इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज 19 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक संगारेड्डी जिले के कोहीर में कम से कम 7.1 डिग्री और अलगोल में 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ है, जबकि विकाराबाद जिले के मरपल्ली में 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। शहर न्यूज़ के मुताबिक कल हफ्ते के दिन हैदराबाद में सर्दी ने अपना बरसों कदीम रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जहां हैदराबाद यूनिवर्सिटी गच्चीबौली में दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। हैदराबाद की तारीख में बरसों बाद कल का दिन सबसे ज्यादा सर्द तरीन दिन के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले 13 दिसंबर साल 2015 को हैदराबाद में सबसे कम 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ था। रियासत तेलंगाना में दिन ब दिन दर्ज हरारत में कमी के बाद अवाम बिलखुसूस बच्चों और ज़ईफ अफराद का बुरा हाल है। सुबह की अवलीन सातों में गहरी कोहर और शबनम की चादर, फिर दिन भर सर्द हवाओं के झक्कड़। उसके बाद अवाम अपने मकानात में कैद होने पर मजबूर हैं, जबकि दोपहर तक भी शदीद सर्दी की लहर और दिन भर सर्द हवाएं महसूस की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान जिला वरंगल के हनमकुंडा में 9 तामीर शुदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, अहम मुअज़्ज़िज़ीन, आला ओहदेदारान के अलावा दिगर भी मौजूद थे। कोर्ट की 4 मंजिला इमारत जजेस वकला व अवाम के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलतों के हमरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस मिसाली इमारत है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 10 कोर्ट्स खिदमात अंजाम देंगे। जदीद इमारत की तामीर पर 23 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। निज़ाम दौर में तामीर करदा कदीम इमारत नाकाफ़ी साबित हो रही थी। क़ब्ल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने मुत्तहदा ज़िला वरंगल का तफसीली दौरा किया, तारीख़ी मकामात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने तेलंगाना हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि वो मरकज़ के ताउन का इंतज़ार किए बगैर अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। कोर्ट्स की पुरानी इमारतों की तज़यीन नौ के सिलसिले में मरकज़ से नुमाइंदगी के बावजूद नताइज लाहासिल हैं। విషయాన్ని దయచేసి మీరు గుర్తించాలి। అందుకనే ప్రత్యేకించి వరంగల్ ప్రాంత ప్రజలకు నేను చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు। మీరు సామాజిక స్పృహ మీద సామాజికమైనటువంటి అంశాలను మీకు ఈ సమావేశం ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఇక ఒక మిత్రులు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు మాట్లాడుతా న్యాయవాదులకు సంబంధించి ప్రత్యేకించి యువరాజవాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని సమస్యలు లేవనెత్తారు। నేను ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి మన జీవిత విధానంగా ప్రపంచంలో అందరి జీవిత విధానాన్ని మొత్తాన్ని మార్చేసింది। మన ఇంటికి బందీలు అయిపోయాం చాలా మంది। ఈ సందర్భంగా
జూన్ 1-2 తారీఖుల్లో నేను చీఫ్ జస్టిస్ గా స్వీకరించిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరి ప్రధాన న్యాయమూర్తులతో ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేసి ప్రత్యేకించి న్యాయవాదులు దేశవ్యాప్తంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏమిటనే गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना स्टेट रेवेन्यू वेबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा तकरीब में रियासत तेलंगाना को TSECEA अवार्ड 2021 से नवाजा। अपने खिताब में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि मुल्क में सोलार एनर्जी की पैदावार में तेलंगाना मुनफरिद मुकाम रखता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हरिता हरम का आगाज़ किया गया, जिसके माहौल पर गैर मामूली मुस्बत असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो पानी बिजली की बचत की सिमत तवज्जो दें। वहीं ट्रांसको जिनको लिमिटेड के CMD प्रभाकर राव ने कहा कि रियासत में बिना किसी रुकावट के बिजली की सप्लाई की जा रही है। तेलंगाना के IT व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KT रामाराव ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से अपील की है कि वो सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल करे ताकि अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कंटोनमेंट हदूद में वाक़ 2 सड़कों को बंद करने पर यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि क़वायद के बरखिलाफ 21 रोड्स को ब्लॉक किया गया। उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर को मशवरा दिया कि वो कंटोनमेंट लिमिट्स का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा ले। इस सिलसिले में रियासती वजीर ने मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और G किशन रेड्डी को भी ट्वीट किया है। तेलंगाना में हालिया MLC इलेक्शन में कामयाब होने वाले TRS MLC श्री कोंडा मधुसूदन-चारी ने प्रोटेम चेयरमैन भोपाल रेड्डी की चैम्बर में आज हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, MLAs, MLCs व दीगर भी मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद तमाम ने उन्हें मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। रुकन असम्बली जहीराबाद कोनट्टी मानिक राव ने आज कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 20 दिसंबर पीर के रोज़ हल्का असम्बली जहीराबाद के तमाम मवाज़ियात और कस्बा जात में मरकज़ी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि BJP की मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हक़ तलफ़ी का मुज़ाहरा कर रही है, किसानों और गरीबों को धोखा दे रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में 70% आवाम सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। ఏ విధంగా చేయడం అనేది చేయాలి తప్ప గుట్టి పాదయాత్ర చేసి ఇక్కడున్న రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని TRS ప్రభుత్వాన్ని కుట్ర చేసి దీన్ని ఏదో రకంగా ఇచ్చేయాలనే ఉద్దేశం తప్ప వారికి వేరే లేదు। కాబట్టి గౌరవం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నోసార్లు ఢిల్లీకి పోయి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మరి మంత్రులని కానీ ఇతర పెద్దలను కానీ ఎన్నోసార్లు మరి వారిని అడగినా వాళ్ళు పట్టించుకోపోవడం, మరి రైతు యొక్క వరిని యాసంగి వరిని కొనాలని అడిగినా కూడా ఒకరొక్క మాట మాట్లాడుతున్నారు, ఇక్కడున్న నాయకులు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు। అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి, కొనమనని చెప్పాలి, కొంటమనని చెప్పాలి। ఈ రకంగా చేస్తున్న మరి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మేము అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ప్రతి TRS కార్యకర్తలు, మండల ముఖ్య నాయకులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొనాలని ఈ యొక్క నేను BJP ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నా, BJP రాష్ట్ర నాయకులను అడుగుతున్నా, మీ దేశంలో మీ రాష్ట్రాలు ఎక్కడెక్కడ BJP రాష్ట్రాలల్లో ఇన్ని పథకాలు మీరు ఏమన్నా చేసిర్రా? కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, రైతు బంధు, రైతు బీమా, ఇంటింటికి మరి మిషన్ భగీరథ నీళ్లు, ఉచిత కరెంటు, ఇన్ని మీరు ఎక్కడైనా చేసిర్రా? కాబట్టి మనిషికి ఏం కావాల్సి అభివృద్ధి కావాలి। మేము ఎక్కడ ఉన్నాం అక్కడే ఉంటామంటే మీరు ఖాళీ మాటలు చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి మరి వాళ్ళు ఎలక్షన్కు ముందు ప్రతి ఒక్కరికి 15 లక్షలు మీకు అకౌంట్లో వేస్తామని జన్ధన్ అనేది కార్యక్రమం పెట్టి 0 అకౌంట్ తెప్పించారు। ఎంతమందికి మరి ఈ 15 లక్షలు వచ్చినాయి? అదేవిధంగా GST వేసి వ్యాపారస్తులను ఇది చేస్తారు।
स्टेट टीचर्स यूनियन तेलंगाना स्टेट जहीराबाद यूनिट का एक अहम इजलास आज STO ऑफिस जहीराबाद में मुनक्कद हुआ। साबिर अली ज़िले सदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये प्रोग्राम असातिज़ा की अहम मसाइल और उसका हल निकालने के लिए मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम की सदारत रियाज अहमद खान सदर जहीराबाद यूनिट ने की। उन्होंने मुतालबा किया कि कैडर वाइज की तकसीम में मुलाजमीन और असातिज़ा की लोकेलिटी को मद्देनज़र रखा जाए। लोकेलिटी की बुनियाद पर मुकामी मुलाजमीन व असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए, वरना मुलाजमीन और असातिज़ा के साथ शदीद नाइंसाफ़ी होने का अंदेशा है। इस मौके पर ज़िला सेक्रेटरी श्रीनिवास राठौर, शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी जहीराबाद यूनिट व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। एम्प्लॉइज़ है, सरकारी मुलाजिमिन हैं, उनके साथ जो इस दौर में हाल में जो ज़िले सतह पर ज़िले कैडर के नाम पर जो उनकी तकसीम की जा रही है वो इंसाफ पर मबनी तकसीम नहीं है। ये बात हम STUTS आपके ज़रिए से पहुंचाना चाह रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हम तेलंगाना जो हासिल किए हैं, तेलंगाना को हासिल करने का मकसद क्या है? यहाँ के मकामी लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आंध्रा प्रदेश में जिस वक्त यहाँ के तेलंगाना के अवाम के साथ, तेलंगाना के मुलाजिमीन के साथ जो नाइंसाफ़ी होती थी, उसी के ख़िलाफ़ में तेलंगाना तहरीक चलाई गई और तेलंगाना को हासिल किया गया ताकि तेलंगाना के अवाम को इंसाफ मिल सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत के जो स्कीमें हैं, हुकूमत की जो क़वानीन जो आ रहे हैं, उस पर मकामी सतह पर लोगों को नुकसान हो रहा है। जो इस वक्त फ़िलवक्त जो ज़िले सतह पर असातिज़ा की जो तकसीम हो रही है, उसमें सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि मकामी सतह के असातिज़ा हो या फिर दीगर मुलाजिमिन हो, मकामी सतह के लोकल उनको यहाँ पर मौका देना चाहिए। वैसा ना देते हुए सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर उनकी तकसीम की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बजाय हम ये डिमांड कर रहे हैं STUTS की तरफ से कि आप सीनियरिटी की बुनियाद पर तकसीम करने के बजाय यहाँ के मकामी सतह के मुलाजिमीन को, मकामी सतह के असातिज़ा को मौक़े दीजिए, उनकी सीनियरिटी लिस्ट अलग से तरतीब दीजिए और उस तरतीब दी हुई सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर आप तकसीम कीजिए। तो ये क्या होगा? यहाँ के मकामी सतह के लोगों को इंसाफ होगा। क्योंकि अब इस तरह की तकसीम से ये होगा कि मुलाजिम तो खैर सरकारी मुलाजिम है, उसको मजबूरन जाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की मजबूरी से जाने पर उसके जो सर्विसेज है उस पर असर पड़ने के इम्कानात है और उसकी जहानत पर, उसकी सेहत पर, अपना घर बार छोड़कर, अपने मकामी लोकल कैडर को छोड़कर दूसरे अजला को जाना, दूसरे और फिर ख़ास तौर से हमारे अपने ज़िले संगारेड्डी ज़िले की मैं बात बताऊं, इसको जो 3 अजला में तकसीम किया गया है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में नाकाम तलबा की हिमायत और उन्हें कामयाब करार देने के मुतालबे को लेकर 20 दिसंबर पीर को रियासती सतह पर तमाम इंटरमीडिएट के कॉलेजेस का बंद मनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार NSUI के ज़िले सदर आदिलाबाद शांतन राव ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि NSUI के स्टेट कॉल पर इंटरमीडिएट इदारों को पीर के दिन बंद मनाया जा रहा है। इसका मकसद रियासती हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट इम्तिहानात मुनक्कद करते हुए तलबा के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, जिसके सबब नाकाम तलबा खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। इसकी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है। కేసీఆర్ నియంత్రణ పాలనకి మళ్ళీ విద్యార్థులు బలవుతున్నారు। దానికి నిదర్శనమే మొన్న ఇంటర్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది। గతంలో ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఎగ్జామ్లు పెట్టి విద్యార్థులని భవిష్యత్తుకి దూరం చేస్తూ కేసీఆర్ పక్షాన మేము ఎదురు నిలిచడానికి ఈ యొక్క ముఖ్య సందేశం। మరి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ విద్యార్థులతోని కొట్లాడి విద్యార్థులందరూ కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకోవడం జరిగింది। అదే విద్యార్థులను చిన్న చూపు చూస్తూ ఈరోజు ఇంటర్ విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తుని చెలవడంలో పెట్టాడు। విద్యార్థులు చనిపోతున్నా కూడా ఆయనకు ఇంత కూడా పట్టి పట్టనట్టు ఉండడం చాలా బాధాకరం। దీనికి విద్యార్థులకి న్యాయం చేయాలని మొన్న జరిగిన ఇంటర్ విద్యార్థుల పరీక్షల ఫలితాలు చాలామందిని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి। ఎందుకంటే 51% మంది విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళ యొక్క మనస్తాపానికి గురై ఈరోజు చాలామంది ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి పాల్గొనడం జరిగింది। వాళ్ళ పక్షాన నిలబడుతూ NSUI రేపు తెలంగాణ
రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఇంటర్ విద్యార్థుల కళాశాలని బంద్ ప్రకటించింది. దీనికి ఇంటర్ విద్యార్థి యాజమాన్యం పరిష్కారం చూపించే వరకు కొట్లాడతామని, అలాగే రేపు NSUI బంద్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇంటర్ విద్యార్థి కళాశాలలు అందరూ వాళ్ళకి మద్దతు తెలపాలని కూడా తెలియజేసుకుంటాను. TSSP बटालियन कमांडेंट वेणुगोपाल ने कहा कि खेलों के जरिए तनाव कम होता है और खुशगवार माहौल पैदा होता है। उन्होंने इतवार को आदिलाबाद रूरल जोन में वाक़ यापलगुड़ा पुलिस बटालियन में इंटर कंपनी के सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का इनॉग्रेशन किया। गेम्स के पेश नज़र बटालियन में खसूसी इंतजाम किए गए थे, जबकि मुख्तलिफ तबकों की जानिब से खेलों का आगाज़ किया गया। पहले परचम कुशाई की गई, बाद प्रोग्राम का आगाज़ मशाल रोशन करके किया गया। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स दिए गए और मुबारकबाद दी गई। इस तकरीब में असिस्टेंट कमांडेंट नरसिम्हा राजू, KV प्रसाद, PK प्रसाद, RSI और खिलाड़ियों ने शिरकत की। వివిధ రకాలైన విధులు నిర్వహిస్తూ ఎంతో అలసిపోయి ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఈ కరోనా సమయంలో కూడా చాలా క్లిష్టమైన విధులను నిర్వర్తించి అలసిపోయి ఉన్న ఈ సందర్భంలో ఈ మానసిక ఆనందాన్ని పొందడానికి ఈ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మీట్ నిర్వహించడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా అడిషనల్ DGP TSSP గారికి నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన యొక్క బాడీ మరియు మైండ్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే నిజమైన సంతోషాన్ని పొందుతామని, అది కేవలం ఆటల వల్లనే ఎక్కువ శాతం సాధ్యపడుతుంది. ఈ 4 రోజులు మీరు అన్నీ మర్చిపోయి మీరు పాల్గొనే ఆటలో మనసు పెట్టి కలిసికట్టుగా ఆడి విజయాన్ని అందుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను. ఈ ఇంటర్ కంపెనీ పోటీల్లో ప్రతిభ కనిపించిన ఆటగాళ్లకు ఎంపిక చేసి మన బెటాలియన్ తరఫున ఇంటర్ బెటాలియన్ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. बुलेटिन में आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ईदगाह मीरालम में जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 8 और 9 जनवरी को 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में मजलिस इस्तक़बालिया डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा की क़यादत में एक वफ़द ने मुआयना किया। वफ़द में रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एडवोकेट मोहम्मद वहीदुद्दीन, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासिअ सूफ़ी, अलहाज मोहम्मद मुइस चौधरी, मौलाना सैयद क़िज़र पाशा क़ादरी, मोहम्मद रहीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी गई। आज जामियातुल मोमिनात के नाज़िम आला डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब की क़यादत में आज हमने ईदगाह मीरालम का दौरा किया, जहाँ पर जामियातुल मोमिनात की जानिब से कुल हिंद सतह की ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद 8 और 9 जनवरी को मुनक़िद होने वाला है। इसके इंतज़ामात के सिलसिले में हमने यहाँ दौरा किया। जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 8 और 9 जनवरी 2022 हफ्ता और इतवार ईदगाह मीरालम नज़द ज़ू पार्क हैदराबाद पर अज़ीमुश्शान अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हुकूमत और मुकामी हज़रात के मुकम्मिल ताआवुन की वजह से हर हमेशा ये 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ बेहतर अंदाज में इनक़ाद अमल में लाया जाता है। इस मरतबा चूँकि कोविड का पेश नज़र मुल्क भर के मुमताज़ उलमाए कराम को मदऊ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी तश्कील दी गई है, उसका भी अनक़रीब ऐलान किया जाएगा। हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब को भी मदऊ करने की कमेटी ने मंजूरी दे दी है और उसके साथ साथ हमारे हर दिल अज़ीज़ आली जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इसमें शिरकत की तवक्को
ہم کو منظوری مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تمام اسلامی ماں اور بہنوں سے میں پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ اس مقدس اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے مزید دینی معلومات میں اضافہ فرما لیں، اور ہمیشہ جامعۃ المؤمنات کا نصب العین ہے، جس طرح بچوں کو باضابطہ نصابی تعلیم دی جاتی ہیں، اور اسی طرح اجتماعات کے ذریعے بھی خواتین اسلام کو دین سے روشناس کروایا جاتا ہے، اور یہ بھی اجتماع اسی کی ایک کڑی ہے۔ ظہیر آباد جماعت اسلامی ہند شعبہ خدمت خلق کے زیر اہتمام موسم سرما کی غرض سے آج اسلامک سینٹر ظہیر آباد میں مستحق غربا میں 250 بلینکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ سدبھاونا فورم IVM کے ذمہ داران کو مستحق افراد کے گھر گھر تک یہ بلینکٹس پہنچانے کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر محمد ناظم الدین غوری امیر مقامی جماعت اسلامی ہند، محمد معین الدین معاون امیر مقامی، محمد مصطفیٰ سیکریٹری، عبدالجبار سدبھاونا فورم سنگپا چندر پرکاش کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ناظم الدین غوری امیر مقامی جماعت اسلامی ہند ظہیر آباد۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خدمت خلق کی جانب سے شہر ظہیر آباد میں بہت سارے خدمت کے کام، فلاحی کام ہوئے ہیں، اور ہر سال سردی کے موسم میں بلینکٹ کی تقسیم کی بھی عمل میں لائی جاتی ہے، اور اس سال بھی 250 عدد بلینکٹ کی تقسیم کی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ تقسیم ضرورت مندوں، غریبوں اور مستحق افراد میں ہوگی، بلا تفریق مذہب و ملت ہوگی، اور یہ جو لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ہوگی، اور یہ بلینکٹ کی تقسیم ان کے مقامات تک جا کر ان تک پہنچائی جائے گی۔ بزم ظہور حیدرآباد کے زیر اہتمام میجسٹک ہوٹل نامپلی حیدرآباد میں بزم شاہین کے صدر الحاج بابا جی کے لیے تہنیتی تقریب و شعری نشست رکھی گئی تھی۔ اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق نے انجام دی۔ نظامت شکیل حیدر نے، جبکہ مہمانان خصوصی شاعر خلیل جلیل نظامی، رئیس اعظم حیدری، صوفی دلکش جالنوی، ابوالعلائی آگرہ شریف نے شرکت کی۔ بزم ظہور کے بانی ظہور ظہیر آبادی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید جانکاری دی۔ بزم شاہین ہے بنگلور کی، جس کا میں چیئرمین ہوں۔ تقریباً 25-30 سالوں سے ہمارے یہاں ہر سال پروگرام ہوتے ہیں، کبھی 2 کبھی 1 سالانہ مشاعرے ہوتے ہیں، بنگلور شہر میں بھی، بنگلور کے اطراف بھی، اور نشستیں تو ویسے ہوتی رہتی ہیں، لیکن تقریباً 40-45 مشاعرے ہمارے یہاں آل انڈیا پیمانے پر ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے یہاں راحت اندوری، منور رانا، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ہمارے یہاں تشریف لا چکی ہیں، ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں۔ اور بزم شاہین کے نام سے آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پڑھنے اور دیکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ جو شعری نشست اور تہنیتی تقریب منعقد کی گئی ہے بزم ظہور حیدرآباد کی جانب سے، اور میں اس کا بانی و صدر ہوں، ظہور ظہیر آبادی۔ الحاج بابا جی کی شخصیت سارے عالم میں مشہور ہے، اور یہ بہت ہی روحانی عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، اور علم بھی رکھتے ہیں، اور اردو کے مجاہد اردو کا ان کو خطاب دیں تو کوئی کمی نہیں ہے اس میں، کہ اردو مجاہد اردو کا ان کو خطاب دینا ضروری ہے۔ اور ان کے اتنے خدمات بنگلور میں نے دیکھے ہیں۔ جب میں وہاں کل ہند مشاعرے میں شرکت کے لیے گیا تو پہلی میری ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات سے میں ان سے متاثر ہوا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا سے مجھے ان کی جانکاری ملی کہ اتنے اردو خدمات یہ کرتے ہیں کہ میرا مطالبہ ہے کرناٹک سرکار سے کہ اردو اکیڈمی وہاں پر جب بھی قائم ہو تو انہیں وہاں کا چیئرمین منتخب کیا جائے، سے میرا مطالبہ ہے۔ تو آج کی نشست آپ کی آمد پر حیدرآباد میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہوئے آج ان کی تہنیتی تقریب اور ان کے اعزاز میں آج کی نشست منعقد کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے ایبٹس میں واقع میڈی ٹیسٹیان چرچ کمیٹی کی جانب سے کرسمس تہوار سے پہلے حیدرآباد پولیس کے چنندہ آفیسرز کو اعزازی ایوارڈز دیے گئے۔ اس موقع پر منعقد کی گئی تقریب میں حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں انسانی بنیادوں پر کرسمس تہوار منانے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ ایبٹس کے میتھوڈسٹ چرچ میں بشپ شری ڈینیل گارو، ریورنڈ اسٹیون گارو، شری ولیم کمار جی اور سبھی پاسٹرز کے طرف سے
क्रिसमस के पहले एक सिटी पुलिस के सेलेक्टेड ऑफिसर्स के लिए एक छोटा रिकॉग्निशन का फंक्शन रखा गया। सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग सब बिशप डैनियल गारू को बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस मौके पे जीसस क्राइस्ट के 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हैं, लव योर नेबर एंड ऑल्सो ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ कंपैशन, इस 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और यही हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को भी कहते हैं, ड्यूटी विथ कंपैशन हमेशा रहना चाहिए। सिटी पुलिस के तरफ से सभी को एडवांस में मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। कल कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के करीब सड़क हादसे में मारे गए अफराद का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले बांसवाड़ा एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को फ़ोन करते हुए महलूकीन का पोस्टमार्टम जल्द अज जल्द करते हुए नाशे विरसा के हवाले करने की हिदायत दी थी। इस मौके पर निज़ामाबाद MIM डिप्टी मेयर इदरीस खान समेत मुकामी कारपोरेटर्स व दीगर कायदीन ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और बाद अज़ां पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। हाईवे पर पेश आया तो उसकी इत्तला जैसे ही मिली, डॉक्टर साहब ने हमें निज़ामाबाद में कुछ पेशेंट के गुजारे को फ़ोन किए थे। तभी से कुंदा से बांसवाड़ा कुछ लोगों को लाया गया, जिसमें 6-7 लोगों की जान गई और साथ ही साथ जो 5 बच्चे और दूसरे जो पेशेंट्स निज़ामाबाद में शरीक कराए थे, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद मेयर के साथ तमामी निज़ामाबाद के जिम्मेदारान मजलिस ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया बलाला साहब के हुक्म पर। और तमाम ही अच्छे से अच्छा इलाज करे और उसी दरमियान उनकी फैमिली के लोग भी वापस आए और उनको हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं। अभी वो भी इंतजाम चल रहा है। और मैं ये जो फैमिली में सानिया यकीनन बहुत दुख की बात है, उसके साथ हम हैं और अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत करें और जो लोग अभी ज़ेर इलाज हैं उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करें। ये तमाम बातें हमने रात में बलाला साहब रात में 1 बजे भी फ़ोन किए थे, बराबर राब्ते में थे, उनको तमाम इत्तला देते गए और अभी ये तमाम लोगों को यहाँ पर बांसवाड़ा आकर पोस्टमार्टम के बाद उनको हैदराबाद रवाना किया गया है। और निज़ामाबाद के जो 5 ज़ेर इलाज थे उनको भी हैदराबाद असरा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के हुक्म पर शिफ्ट किया गया है। इंशाअल्लाह आप फिर से एक बार दुआ करें जो लोग बचे हुए हैं बच्चे, उनका इलाज अच्छे से अच्छा हो और उनको जल्द से जल्द सही किया। कल बांसवाड़ा के करीब पेश आए खौफनाक हादसे के मुतासरा खानदान जो हैदराबाद के इलाके चादर घाट के रिहायशी हैं, उनसे बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौज़म खान ने मुलाकात की और लवाहिकीन को पुरसा दिया। बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौज़म खान ने गुज़िश्ता रोज़ कामारेड्डी बांसवाड़ा के पेद्दा कोड़पगल मंडल के जगन्नाथपल्ली कौमी शाहरा पर पेश आए ख़तरनाक दिलखराज खौफनाक सड़क हादसे में जाम बहक होने वाले मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात कर अफसोस का इजहार किया और लवाहिकीन को पुरसा दिया। उनके हमरा कारपोरेटर्स मुख्तदर बाबा, अब्दुल हन्नान, सुदूर इब्तदाई, मोतमदीन, अराकीन, कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुतासरा ख़ानदान से बात करते हुए सब्र की तलखीन की और तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के साकिनीन महाराष्ट्र नांदेड़ से दरगाह शरीफ की ज़ियारत के बाद बराह बांसवाड़ा हैदराबाद वापस लौट रहे थे कि बांसवाड़ा के करीब गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में हैदराबाद चादरघाट फलकनुमा के साकिनीन में से 7 अफराद जाम बहक हो गए और दीगर 6 अफराद बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मियों का हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ हैदराबाद के मौज़म जाही क्रॉस रोड पर संभाजी राजसेना के अरकान ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। दरअसल कर्नाटक में चंद शर पसंद अनासर की जानिब से शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर स्याही फेंकने का काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया था, जिसके खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मराठा कम्यूनिटी ने इस ज़िमन में कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत और CM बुम्बई से इस वाक़े में मुलविस शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए संभाजी राजसेना के अरकान ने कर्नाटक के CM का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया और पुरजोर नारे लगाए। आज इस तेलंगाना क्षेत्र में
आज हम यहाँ धरना करने के लिए आए हैं। कई के लिए बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे कुलदेवत है। बेंगलुरु में उनके प्रतिमा पे शहीद डाला गया है। हम बसवराज भम्मासी आग्रह कर रहे हैं कि उनको जो भी शहीद डाले उनको तुरंत पकड़ना, नहीं पकड़े तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम सभी कार्यकर्ता हमारे संभाजी राजे सेना के और सी तेलंगाना क्षेत्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार पे चलते हैं। हमारे सभी माता बहनों, सभी भारत देश के वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज जो संस्कार से लेके जा रहे हैं वो संस्कार से हम सभी को लेके जाते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज दैवत के ऊपर कोई उंगली करेंगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सब हमारे लाइन ऑर्डर हम हाथ में नहीं लेना चाह रहे। बसवराज भम्मासी जल्द से जल्द सीएम को कार्रवाई करना, नहीं तो इसका अंजाम सीएम साहब को भुगतना पड़ेगा। और हमारे सभी कार्यकर्ता हैदराबाद के क्षेत्र में से सभी कार्यकर्ता आए हैं, सब मिलकर मोजा मार्केट पे धरना करें और उनका प्रतिमा जलाए। हम मीडिया वाला का और पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं। सीएम कर्नाटक के सीएम बसवराज भम्माजी का काम नहीं करे तो हम इनको ऐसे करते रहेंगे। हर तेलंगाना क्षेत्र में ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक न्याय हमारे को नहीं मिलेंगे। हम रोड पे आके धरना भी करेंगे। हमारी जान गई परवाह नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम जान देने तैयार है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत श्याम सिंगर राय मूवी की टीम ने बंजारा हिल्स के जुबली हिल्स प्रशासन नगर गार्डन में पौधे लगाए। तकरीब में हीरो नैनी, हीरोइन साई पल्लवी, कृति शेट्टी ने पौधे लगाया और कहा कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पौधे लगाए। वाज़ेह है कि तेलंगाना के एमपी संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज़ किया था, जिसकी मुल्क भर में काफ़ी तारीफ की जा रही है। इस मौके पर श्याम सिंगर राय मूवी के डायरेक्टर बोयनपल्ली वेंकट, ग्रीन चैलेंज के जिम्मेदारान राघवा करुणाकर के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना खतरनाक सर्दी की लपेट में 22 दिसंबर तक शदीद सर्दी की पेश क़यासी। पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने का अंदेशा। संगारेड्डी और विकाराबाद में सबसे कम टेम्परेचर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना का दौरा वरंगल। नौ तामीर शुदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना हुकूमत की सताइश करते हुए कहा, मरकज की मोदी सरकार के ताउन का इंतजार किए बगैर कर रही है ये काम। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी लिमिट्स में किया जाए शामिल। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने की मोदी सरकार से अपील। रोड्स ब्लॉक कराने के फैसले पर यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट पर जाहिर की नाराजगी। मोदी सरकार की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 20 दिसंबर को हल्का असम्बली जहीराबाद के तमाम मवाजियात और कस्बों में होगा रास्ता रोको एहतजाज। एमएलए के मानिक राव का ऐलान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कामयाब करार देने का मुतालबा। एनएसयूआई जिला आदिलाबाद के सदर शांतन राव का मुतालबा। कहा, तेलंगाना हुकूमत ने डायरेक्ट इम्तिहानात का फैसला लेकर तुलबा से किया खिलवाड़। कल बांसवाड़ा के करीब पेश आए खौफनाक हादसे के हैदराबाद के इलाके चादरघाट के रहने वाले मुतासरीन से बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मौसम खान ने की मुलाकात। लवाहिकीन को दिया पुरसा। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।